आज के समय में आप वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में चले जाइए, संडे इज़ द हॉलीडे, संडे इज़ द रेस्ट डे। संडे ही एक ऐसा दिन है जिस दिन स्कूल कॉलेज ऑफिस सारे बंद होते हैं और लोग विश्राम करते हैं। लेकिन शुरू से ऐसा नहीं था। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि यह क्रिएशन स्टोरी से शुरू होता है। परमेश्वर 6 दिन में आकाश पृथ्वी और जो कुछ उसमें है सबको बनाता है और 7वें दिन खुद विश्राम करता है। और 10 आज्ञा में वह आदेश देता है और कहता है कि 6 दिन तुम काम करना और 7वें दिन तुम विश्राम करना। इस तरह से साप्ताहिक रेस्ट डे के रूप में ये 7वां दिन एस्टेब्लिश होता है। लेकिन आज के समय में इस 7वें दिन को हम नहीं पाते हैं, बल्कि पूरी दुनिया उस पहले दिन को छुट्टी के रूप में, रेस्ट डे के रूप में, हॉलीडे के रूप में पालन करता है। तो आज हम इस वीडियो में इसी का इतिहास को हम लोग जानेंगे कि यह कब शुरू हुआ और किसने शुरू किया। तो हेलो दोस्तों, मैं दीपक मसीह और एक नई वीडियो में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देरी न करते हुए हम लोग इस विषय को देख लेते हैं। तो दोस्तों, इस संडे के पीछे बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। बहुत सारे मसीह भाई बहन लोग बोलते हैं कि ये संडे यीशु के क्रूसिफिक्शन के बाद आया, लेकिन इसके लिए उनके पास कोई भी प्रूफ नहीं है। आज मैं हिस्ट्री से आपको प्रूफ देने जा रहा हूँ कि इसकी शुरुआत कब हुई और किसने किया। तो इसके पीछे जो बैकग्राउंड प्लेयर है उसके बारे में हमें थोड़ा जानने की ज़रूरत है। और इसके बारे में हमें जानने के लिए हमें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जाना पड़ेगा 12 अध्याय में। और जब हम 12 अध्याय में जाते हैं और 7 से 9 पद को पढ़ते हैं, जो कुछ इस तरह से हमें बताती है। फिर स्वर्ग में युद्ध हुआ, मिखाइल और उसके दूत अजगर से लड़े, अजगर और उसके दूत भी लड़े परंतु प्रबल न हुए। फिर उन्हें स्वर्ग में स्थान ना मिला। तब वह बड़ा अजगर नीचे गिरा दिया गया, अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है, जो संपूर्ण पृथ्वी को भरमाता है, वह पृथ्वी पर नीचे गिरा दिया गया और उसके साथ उसके दूत भी गिरा दिए गए। तो यह घटना इस युद्ध से जुड़ा हुआ है। हम लोग यहाँ पाते हैं कि स्वर्ग में युद्ध होता है और यहाँ पर मिखाइल और अजगर के बीच में और उसके दूतों के बीच में लड़ाई होती है। तो यहाँ पर जो अजगर है वह लूसीफर है दोस्तों। उसका असली नाम क्या है? लूसीफर, जो एक स्वर्गदूत था, लेकिन वह परमेश्वर का जगह को लेना चाहता था, जिसके कारण उसने स्वर्ग में गड़बड़ी पैदा की। और मिखाइल यहाँ पर यीशु है और ये दोनों के बीच युद्ध होता है और उस शैतान को यानी लूसीफर को स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ता है और वह इस पृथ्वी पर आकर अपना हेडक्वार्टर बनाता है। जो युद्ध स्वर्ग में शुरू हुआ था, शैतान उसे इस पृथ्वी पर लेकर आता है और यह संडे उसी युद्ध का एक हिस्सा है दोस्तों। जब हम बाइबल में देखते हैं तो यीशु एक मनुष्य के रूप में जन्म लेगा, इसका भविष्यवाणी यशायाह के पुस्तक में किया गया था। लेकिन जिस समय यीशु का जन्म होता है उस समय रोम का साम्राज्य था और रोम का ही एक शासक जिसका नाम हेरोद था, यीशु का जन्म होने के साथ उसे मारने की कोशिश किया था। और बाद में हम क्या देखते हैं दोस्तों कि इसी रोम का एक शासक पोंतुस पिलातुस यीशु को क्रूस पर लटकाए जाने का आदेश देता है और इस तरह से घटना आगे बढ़ती है। यीशु को क्रूस दिया जाता है, उसे कब्र में रखा जाता है, लेकिन 3 दिन के बाद वह जी उठता है। उसके बाद उनके शिष्यों के द्वारा परमेश्वर की वचन फैलता है और परमेश्वर का राज्य रोम के साम्राज्य में फैलने लगता है। तो कोई भी साम्राज्य इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके राज्य में कोई दूसरा जो साम्राज्य के लोग हैं वे उसके एरिया को कैप्चर करें। और इस तरह से शैतान रोम के राजाओं के माध्यम से क्रिश्चियन लोगों को मिटाने के लिए भयानक युद्ध चलाता है। लेकिन 300 साल तक फेस टू फेस लड़ाई करके शैतान हार जाता है, क्योंकि वह जितने लोगों को मारता उससे दुगुने विश्वास में और खड़े हो जाते। तब उसे समझ में आया कि इन्हें हराना नामुमकिन है, क्योंकि इनको पावर सप्लाई परमेश्वर से मिलता है और वह समझ जाता है कि इन्हें परमेश्वर के साथ जोड़ने वाला जो दिन है वह 7वां दिन है, जैसा कि यहेजकेल की पुस्तक 20 अध्याय का 12 पद और 20 पद में लिखा हुआ है। और मैंने उनके लिए विश्राम दिन भी ठहराए, जो मेरे और उनके मध्य चिन्ह ठहरे, जिससे वे जान ले कि मैं यहोवा उनका पवित्र करने वाला हूँ। और 20 पद में लिखा है, मेरे विश्राम दिन को पवित्र मानो, वे मेरे और तुम्हारे मध्य चिन्ह ठहरे, जिससे तुम जान लो
कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तो परमेश्वर ने इस 7वें दिन को परमेश्वर और उनके लोगों के बीच में जोड़ने के लिए कड़ी बनाया। तो शैतान यहाँ पर समझ जाता है कि 7वां दिन जो परमेश्वर का दिया हुआ विश्राम दिन है, इन्हें परमेश्वर के साथ जोड़ता है, और जो लोग परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे उनको मिटाना नामुमकिन है, क्योंकि उन्हें परमेश्वर से सामर्थ और शक्ति प्राप्त होती है। अब शैतान समझ चुका था कि बिना इस कड़ी को तोड़े वह जीत नहीं सकता है, उन्हें हरा नहीं सकता है। शैतान चाहता था कि हम परमेश्वर से अलग हो जाएं, और इसके लिए शैतान को इस दिन से हमें अलग करना था। और इसी प्लानिंग के तहत शैतान रोम का लास्ट राजा, जिसका नाम कॉन्स्टेंटाइन प्रथम था, उसे क्रिश्चियन लोगों का सपोर्टर बना दिया। और यह राजा कानून बनाकर क्रिश्चियन लोगों को अपने राज्य में अधिकार दिया, और इस तरह से वह क्रिश्चियन लोगों का हिमायती बनने का नाटक करना शुरू किया। इतना ही नहीं, बल्कि कॉन्स्टेंटाइन प्रथम ने क्रिश्चियनिटी को रोम का राष्ट्रीय धर्म के रूप में मान्यता दिया। और यह घटना 313 एडी की है, जब एडिक्ट ऑफ मिलान में उसने इसकी घोषणा की। लेकिन यही रोमन राजा 7 मार्च 321 ईस्वी में एक और कानून रोम के साम्राज्य में लेकर आता है, और वह कानून था संडे लॉ। और यह पहला संडे लॉ था जो रोम के साम्राज्य में लागू किया गया। और वह संडे लॉ किसी भी बाइबल के आधार पर नहीं था दोस्तों, बल्कि यह संडे लॉ था सूर्य देवता को सम्मान जनाने के लिए उसके दिन में विश्राम करना, रेस्ट करना और छुट्टी करना, जो कुछ इस तरह से लिखा हुआ था। ऑन द वेनरेबल डे ऑफ द सन लेट द मजिस्ट्रेट एंड पीपुल रेजिडिंग इन सिटीज रेस्ट एंड लेट ऑल वर्कशॉप बी क्लोज्ड। तो यहाँ पर जीसस के नाम पर या बाइबल के आधार पर ये छुट्टी की घोषणा नहीं हो रही है। ये कानून सूर्य देवता को सम्मान जनाने के लिए संडे को छुट्टी की घोषणा करने की बात कहती है। और यह कानून बना था रोम के साम्राज्य में, और इसको बनाने वाला जो लास्ट राजा था कॉन्स्टेंटाइन प्रथम, और तारीख था 7 मार्च 321 एडी। आप सोच कर देखिए दोस्तों कि जब एक राजा अपने राज्य में कानून बनाता है तो कोई भी इंडिविजुअल उस कानून को अमान्य नहीं कर सकता है। उसे उस राज्य में रहना है तो उस कानून को मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले कॉन्स्टेंटाइन ने क्या किया, क्रिश्चियनिटी को अपने राज्य का राष्ट्र धर्म बनाया। लेकिन अभी भी वो हिंदू है, सूर्य की पूजा करता है, और सूर्य को सम्मान दिखाने के लिए उसने एक कानून बनाया जो संडे को छुट्टी करने की बात यहाँ पर कहती है। इसके बाद 325 एडी का वह दिन आता है जब कॉन्स्टेंटाइन प्रथम खुद क्रिश्चियन धर्म को अपनाता है, और उसे बपतिस्मा देने वाला उस समय का रोम का बिशप था सिल्वेस्टर प्रथम। तो एक साम्राज्य जो टोटली क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट में था, क्रिश्चियनिटी को मिटाने की कोशिश किया, उसी साम्राज्य का एक राजा अभी क्रिश्चियन धर्म अपनाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि जब क्रिश्चियन लोगों को वह सपोर्ट करता है तो क्रिश्चियन लोगों से उनका फ्रेंडशिप हो जाता है। अब उससे अंदर जाना था, यानी अब दोस्ती तो हुई है, अब उनके घर तक पहुंचना था। तो इसलिए उसने क्या किया, खुद को उनकी तरह बना लिया, और राजा ने 325 एडी में खुद क्रिश्चियन धर्म अपना लेता है। इसके बाद 330 एडी का वह समय आता है दोस्तों, जब कॉन्स्टेंटाइन रोम के साम्राज्य को 2 भाग करके इसकी 2 राजधानियां बनाता है। एक पश्चिम में जो उस समय था, और एक पूर्व में जिसे कॉन्स्टेंटाइनोपल नाम दिया जाता है, जो वर्तमान समय का टर्की का इस्तांबुल है। और जब ये 2 राजधानियां बनती है तो जहाँ पर कॉन्स्टेंटाइन प्रथम राजा के रूप में था, उस सिंहासन पर रोम का बिशप सिल्वेस्टर प्रथम को राजा बनाकर खुद पूर्व का जो कॉन्स्टेंटाइनोपल है दूसरे राजधानी में चला जाता है। और इस तरह से चर्च का एक बिशप आप रोम का सिंहासन में राजा के रूप में बैठा दिया जाता है। आप सोच कर देखिए दोस्तों कि जो रोम का साम्राज्य क्रिश्चियनिटी को मिटाने की कोशिश किया था,
उसी रोम के साम्राज्य के उस सिंहासन पर अभी एक बिशप राजा के रूप में बैठ रहा है। कानून अभी बदला नहीं है, क्योंकि एक राजा जब कानून बनाता है तो वह पूरे राज्य में लागू किया जाता है। तो जब यह सिल्वेस्टर प्रथम राजा के रूप में बैठता है तो पहले राजा का बनाया कानून को वो बदलता नहीं है, बल्कि रोम के बाहर भी उसे लागू करने के लिए आगे आता है। और इस तरह से 336 एडी का वह समय आता है जब सिल्वेस्टर प्रथम पूरे वर्ल्ड के जितने भी क्रिश्चियन लीडर थे उनको लोदिसिया में मीटिंग के लिए बुलाता है, और वहाँ पर वह इस पहले दिन को इंट्रोड्यूस करता है, क्योंकि ऑलरेडी रोम के साम्राज्य में यह पहला दिन छुट्टी के रूप में मनाया जा रहा था। लेकिन अकॉर्डिंग टू बाइबल परमेश्वर 7वें दिन को मान्यता दिया है, 7वें दिन को पवित्र ठहराया है, और वह चर्च में अभी भी था, तो इसे बदलना था। इसलिए उसने प्रस्ताव रखा और उसने जुक्ति दी। उसने बोला कि पहले दिन में परमेश्वर ने रोशनी बनाया, यीशु ने बोला मैं जगत की ज्योति हूँ, और इसी पहले दिन यीशु जी उठता है, इसलिए इसको हम प्रभु का दिन बोल के हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। और इस तरह से ये सब्बत यानी 7वां दिन से पहले दिन में ट्रांसफ़र करने की बात यहाँ पर आती है। लेकिन उस मीटिंग में उनका जो प्रस्ताव था वो 100% सक्सेस नहीं होता है। कुछ लोग मानने के लिए तैयार होते हैं और मैक्सिमम लोग इसे डिनाई करते हैं। लेकिन 364 एडी का वह दिन फिर से आता है दोस्तों, जब फिर से सारे चर्च लीडरों का मीटिंग लोदिसिया में बुलाया जाता है, और वहाँ बाकायदा कानून बनाया जाता है इस संडे को पालन करने के लिए। और चर्च के कानून की किताब में इसे 29 अनुच्छेद में रिकॉर्ड किया जाता है, जो कुछ इस तरह से है। क्रिश्चियन शाइल नॉट जुडाइज एंड बी आइडल ऑन सैटरडे बट शाइल वर्क ऑन दैट डे, बट लॉर्ड्स डे दे शाइल स्पेशली ऑनर, एंड अस बीइंग क्रिश्चियन शाइल इफ पॉसिबल do no work on that day. If however they are found Judaizing, they shall be shut out from Christ. तो यहाँ पर कानून बनाकर फोर्स किया गया कि कोई यहूदी की तरह सब्बत पालन ना करे, बल्कि ऐसे क्रिश्चियन उस दिन काम करे और संडे को परमेश्वर के दिन के रूप में पालन करे। इस तरह से 364 एडी में ये चर्च में अप्लाई किया गया दोस्तों। और इतिहास क्लियर बताते हैं दोस्तों कि संडे को लागू करने वाला परमेश्वर नहीं, बल्कि रोम का एक राजा है जो क्रिश्चियनिटी को मिटाने के लिए पूरी तरह से अपने को डेडिकेट किया है। तो संडे को एस्टेब्लिश करने वाला परमेश्वर नहीं है, बल्कि रोम का एक राजा जिसका नाम कॉन्स्टेंटाइन प्रथम, और उसके बाद जो दूसरा राजा आता है उसके जगह में उस सिंहासन पर बैठता है जो चर्च का एक बिशप है, सिल्वेस्टर प्रथम। इन लोगों ने इस 7th डे सब्बत को बदलकर फर्स्ट डे रविवार में चेंज किया, और इस बात को रोमन कैथोलिक चर्च ओपनली एक्सेप्ट करते हैं कि ये चेंजिंग उनका काम है, उन्होंने इसे चेंज किया है। रोमन कैथोलिक चर्च का एक कार्डिनल जिसका नाम है जेम्स कार्डिनल गिब्सन, जो 23 सितंबर 1893 में जो कैथोलिक मिरर एक ऑफिशियल पब्लिकेशन है उसमें ये डिक्लेयर किया। उसने कहा द कैथोलिक चर्च बाय virtue ऑफ हर डिवाइन मिशन चेंज द डे फ्रॉम सैटरडे टू संडे। और कैथोलिक चर्च खुद क्लेम करती है, जैसा कि H.F. थॉमस जो कार्डिनल गिब्सन का चांसलर था, उनके शब्दों में अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से, ऑफ कोर्स द कैथोलिक चर्च क्लेम्स दैट द चेंजेस यानी सैटरडे सब्बत टू संडे वाज हर एक्ट एंड द एक्ट इज ए मार्क ऑफ द एक्लेसियास्टिकल अथॉरिटी इन रिलीजियस थिंग। तो रोमन कैथोलिक चर्च ओपनली क्लेम कर रहे हैं कि ये जो बदलाव है सैटरडे टू संडे ये उनका काम है और यह उनका अथॉरिटी का साइन है। और वे रोमन कैथोलिक चर्च क्लेम करते हुए कहते हैं प्रोटेस्टेंट लोगों के लिए, जैसा कि यहाँ पर
आवर संडे विजिटर जो एक पत्रिका है वहाँ पर ये स्टेटमेंट आया, लिखा है प्रोटेस्टेंट डू नॉट रियलाइज दैट बाय ऑब्जर्विंग संडे दे एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ द स्पोक पर्सन ऑफ द चर्च द पोप। तो दोस्तों संडे ऑब्जर्वेंस का जो इतिहास है वो पूरी तरह से क्लियर है और ओपनली रोमन कैथोलिक चर्च क्लेम कर रहा है कि ये बदलाव उन लोगों ने लाया, लेकिन अभी जितने भी प्रोटेस्टेंट हैं वे लोगों को मिसगाइड करते हुए बोलते हैं कि यीशु ने इसे बदला। दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल में आपको प्रकाशित वाक्य पुस्तक 13 अध्याय के पशु के बारे में और दूसरे पशु के बारे में और प्रकाशित 12 ये सारे मतलब के जितने भी चैप्टर्स हैं उनका वीडियो आपको मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर देखिए और आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में इसके पीछे कौन है। तो मैं विश्वास करता हूं कि मेरा यह प्रयास आप लोगों को इस बात को समझने में ज़रूर मदद किया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अगर आप चाहते हैं कि सच्चाई को लोग जानें तो इस वीडियो को अपने दोस्तों अपने रिलेटिव को शेयर करें। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक परमेश्वर का आशीषों का आनंद उठाइए। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। धन्यवाद।